श्रद्धालुओं को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और हर हर महादेव। देखिए, राजधानी पटना में सटे बेकटपुर गांव में स्थित है प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर, जिसे श्री गौरी शंकर बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राचीन मंदिर की महिमा अतीत के कई युगों से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग रूप में भगवान शिव के साथ माता पार्वती जो है वो भी विराजमान है। इतना नहीं, पूरे शिवलिंग पर 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ भगवान शिव और पार्वती एक साथ ही शिवलिंग रूप में विराजमान बैठे हैं और छोटे शिवलिंग को रुद्र कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बैकुंठ जैसा शिवलिंग पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। रामायण में है बैकुंठ मंदिर की चर्चा प्राचीन काल में गंगा के तट पर बसा यह क्षेत्र बैकुंठ वन के नाम से जाना जाता था। आनंद रामायण में इस गांव की चर्चा बैकुंठा के रूप में हुई थी। लंका विजय के बाद रावण को मारने से जो ब्राह्मण सत्य का पाप लगा था, उस पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम इस मंदिर में आए थे। यहाँ उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी, जहाँ कहा जाता है कि काफी साल पहले मंदिर के आसपास जंगल थे, जहाँ ऋषि मुनि तप करते थे। पटना के ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर की अपना महत्व है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग रूप में भगवान शिव के साथ पार्वती जो है वो विराजमान है। राजधानी पटना से सटे बैकुंठपुर गांव में स्थित है प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर, जिसे श्री गौरी शंकर बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राचीन मंदिर की महिमा अतीत के कई युगों से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि यहाँ शिवलिंग रूप में भगवान शिव के साथ माता पार्वती विराजमान है। इतना ही नहीं, पूरे शिवलिंग पर 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं। प्राचीन काल में गंगा के तट पर बसा यह क्षेत्र बैकुंठ वन के नाम से जाना जाता था। अनंत रामायण में इस गांव की चर्चा बैकुंठा के रूप में हुई थी। हमेशा अपनी बाह पर शिवलिंग की आकृति का ताबीज पहना करता था। भगवान शंकर का वरदान था कि जब तक उसके बाह पर शिवलिंग रहेगा तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता है। कहते हैं कि जरासंध को पराजित करने के लिए श्री कृष्ण ने छल से जरासंध की बाह पर बंधे शिवलिंग को गंगा में प्रवाहित करा दिया और तब उसे मारा गया। जरासंध की बाह पर सधे शिवलिंग को जिस जगह पर फेंका गया है उसे कौड़िया खाड़ कहा गया था। यही फंसी थी मानसी की नाव। कहा जाता है कि अकबर के सेनापति रहे राजा मानसी जब जलमार्ग से बंगाल विद्रोह को खत्म करने सपरिवार रनियासरा जा रहे थे, उसी वक्त राजा मानसी की नौका कौड़िया खार में फंस गई। काफी प्रयास के बाद भी जब राजा मानसी की नौका कौड़िया खार में नहीं निकली तो पूरी रात मानसी को नेता सहित वही डेरा डालना पड़ा। कहते हैं कि रात को ही राजमान सिंह को सपने में भगवान शंकर ने दर्शन दिया और अपने जीर्ण मंदिर को फिर स्थापित करने को कहा। मानसी ने उसी रात मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दिया और उसके बाद यात्रा शुरू की और बंगाल में उन्हें विजय प्राप्त हुई। सीएम नीतीश कुमार भी है इस मंदिर के भक्त। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले इस मंदिर में सीएम नीतीश कुमार भी आते रहते हैं। यही नहीं, बैकुंठ मंदिर में पुरी के शंकराचार्य जगतगुरु निश्चलानंद जी भी 2007 से आ चुके हैं। वैसे तो हर साल इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन श्रावण मास में भोलेनाथ यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। भक्तों की मंदिर पर है अगाध आस्था। भक्तों के इस मंदिर पर अगाध श्रद्धा बताती है कि सच्चे मन से बैकुंठ धाम में भोले शंकर की जो पूजा करता है उसी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सावन माह में इस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग जलाभिषेक करते हैं। पटना के कलेक्टेरिया घाट, फतुहा के त्रिवेणी कटेया घाट से भी हजारों की संख्या में लोग रविवार को जल उठाकर रात भर की यात्रा कर सोमवार को जल चढ़ाते हैं। काशी में विश्वनाथ और देवघर में बैद्यनाथ धाम के बाद इस मंदिर की बाहर का बाबा धाम कहा जाता है। चीनी यात्री फायान ने यात्रा वृत्तांत में नालंदा दौरे के दौरान बैकुंठपुर मंदिर की चर्चा की है। अकबर का सेनापति राजा मानसी ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार
वर्तमान को स्वरूप देखा जा सकता है वह राजा मानसिंह द्वारा ही बनाया गया है। और इस तरीके से आज हम आपको बैकुंठपुर के शिव मंदिर जो कि राजधानी पटना में है उसके पूरे महत्व को समझा रहे हैं। तो आपने सुना और समझा भी कि आखिर किस तरीके से इस मंदिर का महत्व है। शिवरात्रि की भीड़ तो होती ही है, साथ ही साथ श्रावण महीने में भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग और श्रद्धालु जो है वो बैकुंठपुर यानी कि बाबा धाम पहुंचते हैं और शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप तमाम लोगों को भगवान शिव की तरफ से ढेरों आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका परिवार और आप हमेशा सुखी और संपन्न।